इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का। ईबीएस होता क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट पढ़ने से पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे। रीजन बीइंग प्रैक्टिकल करके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें ज्यादा आएगी, फिर हम थियोरेटिकल पढ़ेंगे उसका। करेक्ट। प्रैक्टिकल करने के लिए ईबीएस स्टोरेज का हम पहले चले जाते हैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के ऊपर। EC2 के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है मुझे। ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बनाने का। देखो, जब आप फर्स्ट टाइम अपना कोई सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, ये आपका एग्जांपल पीसी है। जब आप पीसी सेटअप कर लेते हो तो यहाँ पे एक ड्राइव बनती है, सी ड्राइव, है ना। इसमें सी ड्राइव में जितनी भी आपकी कॉन्फ़िग फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, या फिर आपकी सॉफ्टवेयर फाइल्स होती है, या फिर आपकी आईटी रिलेटेड सिक्योरिटी के पैसेज होते हैं, वो सब हम मोस्टली किस में रखते हैं, सी ड्राइव में रखते हैं। और जो हमारा डेटा वाला होता है वो हम रखते हैं मोस्टली डी, ई या एफ ड्राइव बनाते हैं अलग से। ठीक है, उस ड्राइव में प्योरली हम अपना क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं। ये तो आइडिया है सबको। ये पीसी में हम इस तरह का रखते हैं, एक ड्राइव अलग, सी ड्राइव अलग से रखते हैं, और डी, ई, एफ ड्राइव अलग रखते हैं। करेक्ट। तो ये सी ड्राइव हेल्प करता है सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल, एप्लीकेशन फाइल, आईटी रिलेटेड फाइल, जो भी हमने, या फिर पैचेज हो गए, है ना। पैचेज वगैरह जो होते हैं उन पैचेज को भी हम कहाँ रखते हैं, सी ड्राइव के अंदर रखते हैं। सी ड्राइव को हम बहुत सिक्योर रखते हैं, क्योंकि ये सी ड्राइव उड़ गया तो पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है मेरा। क्लियर है। तो सी ड्राइव हम रखते हैं पीसी के अंदर इन सब चीजों को सिक्योर रखने के लिए, कॉन्फ़िग फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल, पैचेस फाइल, आईटी रिलेटेड फाइल। और जो डेटा वाला होता है वो सारा डेटा फाइल हम रखते हैं डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव में। अब इसको रिलेट करते हैं हम क्लाउड के साथ में। तो क्लाउड के साथ में अगर हम बात करें रूट की, तो वो है इक्विवेलेंट टू मेरे सी ड्राइव के। ठीक है, तो हम रूट बनाते हैं, रूट में हम डालते हैं एज इक्विवेलेंट टू सी ड्राइव। कुछ भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं ना, तो EC2 इंस्टेंस बनाते टाइम उसका हम एक ड्राइव भी बनाते हैं, वो लोकल सी ड्राइव होता है, वो रूट के थ्रू बनता है। प्लस एक अगर हमने एक्सटर्नल स्टोरेज लगाना है, वो एक्सटर्नल स्टोरेज हमारा डी ड्राइव हो सकता है, ई ड्राइव हो सकता है, या फिर एफ ड्राइव हो सकता है। वो ड्राइव हम करते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आता है, इलास्टिक फाइल स्टोरेज आता है, ठीक है, FSX आता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। करंट में आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की। ठीक है, होता क्या है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। करेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा को स्टोर करना, और डेटा कौन सा, एक्सटर्नल डेटा को स्टोर करना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये ड्राइव होगी आपकी सी ड्राइव, एक ड्राइव होगी आपके सिस्टम में डी ड्राइव। सी ड्राइव इक्विवेलेंट टू है रूट, जिसमें आप सारे अपने सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कुछ भी, या फिर आपकी क्या बोलते हैं पैच वगैरह हो गए, वो सब यहाँ पे आएंगे। डी ड्राइव के अंदर प्योरली आपका क्या आएगा, डेटा। रिपीट करता हूँ, सी ड्राइव इक्विवेलेंट टू आपके रूट है, और डी ड्राइव है इक्विवेलेंट टू आपके इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EBS। ठीक है, तो क्लाउड में हम सी ड्राइव नहीं बात करेंगे, हम क्लाउड में बात करेंगे रूट की, और डी ड्राइव की जगह बात करेंगे हम EBS की, या EFS की, या फिर EKS की, सॉरी FSX की। ठीक है, और एक हम बात करेंगे लस्टर की, LUSTER, लस्टर। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में और उनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहला नॉर्मल जो कॉमनली यूज्ड ब्लॉक स्टोरेज होता है, EBS स्टोरेज डिवाइस, इसको ऐसे समझ लो ये आपका पीसी है, और इस पीसी के साथ आपने एक एडिशनल हार्ड डिस्क लगा दी है। ठीक है, तो इस हार्ड डिस्क को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अटैच। ठीक,
सेम चीज हम क्या करेंगे, हम एक अपना EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और उसके साथ में इस EBS को, अभी हम इसकी EBS बोलेंगे, इसको हार्ड डिस्क नहीं बोलेंगे, EBS को हम क्या करेंगे यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर एक बार देखेंगे इसको डिटैच करके हटने के बाद क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है। करना क्या है, कैसे करना है, वो हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना एक ना क्रिएट कर लेते हैं इंस्टेंस। ठीक है, और इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं सीधे सीधे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम। EBS आपका प्योरली विंडोज बेस्ड है। ठीक है, जो EFS है वो विंडोज और लिनक्स दोनों पे काम करता है, उनको हम डिटेल में बाद में करेंगे कवर। अभी अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपना विन सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। विन सर्वर मतलब विंडोज सर्वर। ठीक है, विन सर्वर हमने बना लिया। कैसे बनाएंगे, विंडोज सेलेक्ट करके। ठीक है, ये विंडोज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। किसी को अगर कुछ डाउट आए तो पूछ सकते हैं बीच में प्लीज। T3 माइक्रो मैंने असाइन कर लिया, ये सबको क्लियर आज की डेट में। की पेयर में ले लेता हूँ यहाँ से, एक क्रिएट कर लेता हूँ की पेयर। ठीक है, की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ, बट फिर से वो चैलेंज आ जाएगा मुझे यहाँ पे EBS में कैसे अटैच करूंगा। तो EBS में एक काम करता हूँ, सेपरेट क्रिएट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। की पेयर, यहाँ पे मैं की पेयर ले लेता हूँ, क्या KEY 101। की पेयर मैंने कर लिया क्रिएट। ये क्लियर हो गया सबको। अब नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ सबनेट सेलेक्ट। कोई सा भी एक सबनेट ले लो, AP साउथ 1C ले लेते हैं। ठीक है, ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल रखता हूँ। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एग्जिस्टिंग देख लेता हूँ कोई पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ SG0012। ये सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ले लिया, RDP मैंने यहाँ पे एक्सेस दे दिया है। ठीक है, अगर कुछ बाद में चेंज करने होंगे तो मैं चेंज कर लूंगा, कोई चैलेंज नहीं है। मैं यहाँ कर दूंगा लॉन्च इंस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, कॉन्फ़िगर स्टोरेज के अंदर आपको यहाँ पर रूट वॉल्यूम दिख रहा है। रूट वॉल्यूम में क्या लिख रहा है, 3000 इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। इतना डेटा, 3000 इनपुट आउटपुट एक सेकेंड में डेटा इतने पैकेट से भेज सकता है, या इनपुट ले सकता है या आउटपुट दे सकता है। ये रूट वॉल्यूम जो लिखा है ना, यही एक्चुअली हमारी सी ड्राइव क्रिएट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐड न्यू वॉल्यूम करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये EBS वॉल्यूम लिखा आता है। EBS वॉल्यूम 3000 इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, नॉट एनक्रिप्टेड, इनकैप्सुलेशन हम नहीं कर रहे हैं इस पे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ये कितना बनेगा, 8 GB का। ठीक है, अगर यहाँ से ऐड कर देता हूँ, तो जब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके मैं क्या करूंगा, उसको फिर यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टोरेज को रिमूव नहीं कर सकता। मैं इसको रिमूव भी करके देखूंगा, तो इसको मैं बाहर से अटैच करूंगा, यहाँ से नहीं करूंगा अटैच। ठीक है, वो मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं क्रिएट। यहाँ कर दूंगा मैं लॉन्च इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो चुका है। मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ इंस्टेंस रनिंग, यहाँ पे इंस्टेंस पे जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मेरा रनिंग स्टेज में आ चुका है विन सर्वर, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और देखता हूँ अभी ये इनिशियलाइज स्टेज में है, विंडोज का AP साउथ 1C में के अंदर क्रिएटेड है। ठीक है, इसको पब्लिक IP असाइन किया, ये सब चीजें हमने देख लिया। मॉनिटरिंग हम उसकी कर नहीं रहे हैं। ये हो गया 101, यहाँ तक क्लियर है अपने को। ओके, मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक अपना ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसको मैं D ड्राइव बनाने वाला हूँ उसकी। ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज कहाँ से जाएंगे, ये एक ऑप्शन आता है इसके नीचे, EC2 के नीचे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसमें तीन चीजें होती हैं, वॉल्यूम होता है, स्नैपशॉट होता है, लाइफ साइकिल मैनेजर होता है। स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम। ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम। देखो यहाँ पे एक पहले से ही डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये रूट वाला है, जो उनसा जस्ट हमने अभी EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था ना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ इन यूज आ रहा है। ठीक है, और किसके यूज में आ रहा है, अटैचमेंट रिसोर्स, देखो यहाँ पे विन सर्वर जो मैंने दिया उसमें अटैच आ रहा है। तो ये पहले से ही क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है,
ये इनिशियलाइज होने लग रहा है क्योंकि मेरा EC2 इंस्टेंस भी अभी जस्ट क्या हो रहा है, क्रिएट होने लग रहा है। वो भी प्रॉपर कंडीशन में भी नहीं आया, वर्किंग कंडीशन में। जैसे वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे जो इनसफिशिएंट डेटा है या इनिशियलाइजिंग है ये करेक्ट हो जाएगा, उसमें परसेंटेज आने लगेगी। जैसे 43% अभी CPU यूज हो रहा है, इस तरह से आना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। ये तो हो गया इसका रूट वाला जो सी ड्राइव है। अब अगर मैंने अलग से डी ड्राइव बनानी है, अलग से स्टोरेज ऐड करना है, तो वो ऐड करने का क्या तरीका है। मैं क्रिएट वॉल्यूम पे जाऊंगा। ठीक है, क्रिएट वॉल्यूम करूंगा। यहाँ से मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ये सारी हार्ड डिस्क हैं, SSD वाली, SSD GP3, SSD GP2, इनपुट आउटपुट 1, इनपुट आउटपुट 2, कोल्ड हार्ड डिस्क, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। ठीक है, इनमें से जोन सा आप चूज करना चाहो उसके हिसाब से इसमें यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है कि उसका साइज मैक्सिमम मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम इनपुट आउटपुट पर सेकंड और मैक्सिमम इनपुट आउटपुट पर सेकंड कितना ले सकते हैं, थ्रूपुट कितना होगा, मिनिमम इतने MB से कितने MB तक होगा, बेस लाइन इसका जैसे हमने सेलेक्ट कर रखा है ये वाला SSD GP3, इसका बेस लाइन आ रहा है 125 Mbps। ठीक है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में हमने सेलेक्ट करना है, इसमें हमें इंश्योर करना है जोन सा EC2 इंस्टेंस जिस पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन को अटैच्ड है वही वाला अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, ये एक इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, स्नैपशॉट इसको हम अलग से बात करेंगे। एनक्रिप्शन, अगर डेटा को एनक्रिप्ट करना है तो KMS की अटैच करनी पड़ती है, अगर एनक्रिप्ट नहीं करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनक्रिप्शन बेसिकली क्या है, आपके डेटा को सिक्योर करने का एक मैकेनिज्म है। इनकैप्सुलेशन कहते हैं, जैसे मेडिसिन होती है, जब कैप्सूल देखते हो उसके अंदर मेडिसिन रहती है वो हमें दिखती नहीं है, केवल हमें कैप्सूल का जो वेपर होता है केवल वो दिखता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर हमने डेटा को इनकैप्सुलेट करना है तो उसको एनक्रिप्ट करना पड़ता है। एनक्रिप्ट कर दिया तो उसको कोई और देख नहीं पाएगा। तो आपके ऊपर है, सर्विसेज उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है अगर एनक्रिप्ट करते हैं डेटा को। कुछ कंपनीज एनक्रिप्ट कराती है वॉल्यूम को अपने, कुछ कंपनी एनक्रिप्ट नहीं कराती। दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, टैगिंग ऑप्शन, आपने 10 कस्टमर के वॉल्यूम क्रिएट किए हैं, हर एक कस्टमर के ऊपर आपने एक टैग लगा दिया। ठीक है, कि कस्टमर A का टैग ये है, कस्टमर B का ये है, C का ये है, जिससे आप इजीली वॉल्यूम को पहचान पाओ कि भाई ये मैंने BSNL के लिए दिया है, ये मैंने रिलायंस जियो के लिए दिया है, ये मैंने भारतीय एयरटेल के लिए दिया है। ठीक है, तो उसकी टैगिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैग ऑप्शन के थ्रू। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो टैगिंग कर सकते हो, नहीं चाहते तो आप अपने वॉल्यूम को इस तरीके से नाम दो जिससे वो आप नोमेनक्लेचर वाइज उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसको चेंज करके देखते हैं, जनरल पर्पज SSD 2 लेके देखते हैं। 2 के हिसाब से देखो इसका ये चेंज हो गया थोड़ा, इसमें 3300 से 3000 तक ही ले सकते हैं। तीसरे वाला देखते हैं, IO1 लेके देखते हैं, इसमें और भी वैल्यू घट जाती है। IO2 लेके देखते हैं। तो ये बेसिकली ये है क्या, ये SSD जो होती है ना, जैसे आपने हाई परफॉर्मेंस वाला पीसी बनाना है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस पीसी मतलब आपने गेमिंग वाला पीसी बनाना है क्लाउड के ऊपर, तो वो आपकी हार्ड डिस्क की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसा आपने पीसी बनाना है वैसे ही आपको इसको हार्ड डिस्क प्रोवाइड करनी पड़ेगी। भाई ट्रैफिक को फ्लो करने के लिए हमें बेसिकली स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी जल्दी मेरा डेटा प्रोसेस होगा उतनी अच्छी मेरी स्पीड होगी। अगर डेटा ही स्लो प्रोसेस होना चालू हो जाए, इसको ऐसे समझ लो, आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर आप अपना कुछ डेटा एक दूसरे को ट्रांजिशन करा रहे हो डेटा का, तो अगर वो स्लो स्लो हो रहा है तो आप हेजिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, बट अगर डेटा बहुत फास्टर वे में हो रहा है, आपने कंप्लीट डेटा 1 सेकंड के अंदर इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, कितना इजी हो जाएगी लाइफ। तो सेम चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है, जैसे ही आप जनरल पर्पज SSD सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। साइज में वेरिएशन मिल सकता है 100%। ठीक है,
जैसे ये वाला जनरल पर्पज SSD हम ले रहे हैं GP3, तो इसका साइज कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनिमम 1 GB से स्टार्ट होके मैक्सिमम 65,536 GB तक जाता है। ठीक है, अगर मैं इसी को GP2 ले लेता हूँ, ये भी लगभग इतना ही दे रहा है, बट इसमें डिफरेंस आ जाता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड की स्ट्रीम का। ठीक है, अभी के लिए मैं GP3 ले रहा हूँ और इसको मैं क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये लेता हूँ मैं 10 MB, 10 GB। 10 GB सफिशियंट है टेस्टिंग के लिए मेरे, इतना ज़्यादा इसको क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको अटैच करूंगा ना, वहां पे वो मेरे सिस्टम को स्लो कर देगा। रीजन भी मेरा खुद का सिस्टम 2019 वर्जन पे चल रहा है और उसके ऊपर मैं 2025 का विंडो चलाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा स्लोनेस मेरे पास आएगी। ये सारे ऑप्शन सबके समझ आ गया? प्लीज कमेंट कर दो एक बार सब। वॉल्यूम, टाइप, साइज, इनपुट आउटपुट पर सेकंड स्ट्रीम, थ्रूपुट, अवेलेबिलिटी जोन। हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है गौरव। ओके, बाकी लोगों को? क्लियर है सर। ओके जी, मैं जूम करके चल रहा हूँ, सबको समझ आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अवेलेबिलिटी जोन में कौन सा लें, एपी साउथ वन ए लें, बी लें या सी लें, कौन सा लेना चाहिए यहाँ पे? मैंने जस्ट अभी EC2 इंस्टेंस अपना क्रिएट किया है ना, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं EC2, यहाँ पे जाके राइट साइड इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने जो अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था ना, उसमें कौन सा मैंने ये ले रखा है अवेलेबिलिटी जोन। यहाँ से देखता हूँ एपी साउथ वन सी मैंने ले रखा है, तो इसमें भी मैं क्या लूंगा, एपी साउथ वन सी ही लूंगा। एपी साउथ वन सी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ जाके मैं क्या कर देता हूँ, वॉल्यूम को क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? वॉल्यूम मैंने क्रिएट कर लिया है, अब मुझे वॉल्यूम को अटैच भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना अटैच रिसोर्स, ये तो पुराने वाला तो पहले से चल रहा है, ये 30 GB वाला तो। ठीक है, अब देखो मेरा सिस्टम अभी क्या आ गया है, उसमें स्टेज में आ गया वो, स्टेटस चेक में यहाँ पे ओके आ गया, इनिशियलाइजिंग 27% यूज हो रहा है अभी आज की डेट में वो, जो 30 GB वाला मैंने क्रिएट किया था अलोंग विद EC2 इंस्टेंस क्रिएशन। ठीक है, अब ये 10 GB वाला जो है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच करने का क्या तरीका है, यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके एक्शन के अंदर जाएंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, अटैच। एक सेकेंड, वॉल्यूम, एक्शन, अटैच वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा अटैच। और अटैच किसके साथ करना है, अटैच हम करना है इंस्टेंस के साथ। ये मैंने विन सर्वर मैंने जो क्रिएट किया ना, विन सर्वर के साथ यहाँ अटैच कर दूंगा। डिवाइस नेम यहाँ कुछ भी दे दो, XYZ जो भी देना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं जाके सीधा इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे, अटैच वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम मैंने अटैच कर दिया है। अब जरा मैं इसका स्टेटस भी चेक कर लेता हूँ, ये प्रॉपरली अटैच हुआ है नहीं हुआ है। ये इन यूज आ गया, ये भी इन यूज है। ठीक है, और दोनों विन सर्वर के साथ है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इन यूज है और मैं इसको डिटैच कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये वॉल्यूम नहीं इसका चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, इसको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ से सेलेक्ट किया एंड इसको मैंने कर दिया डिटैच वॉल्यूम। ठीक है, ये डिटैच कर दिया। जैसे ही डिटैच करता हूँ, इसका स्टेटस आप देखोगे रिफ्रेश करके, अवेलेबल आएगा। ठीक है, इस- फिर से क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ एक्शन, इसको अटैच करते हैं, इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लिया और दे देते हैं कुछ भी, और इसको मैं कर देता हूँ अटैच वॉल्यूम। ठीक है, मैंने वॉल्यूम अटैच कर दिया। अब जाओ इसी में क्या किया, विन सर्वर सेलेक्ट किया, पब्लिक IP कॉपी करी,
विंडो प्लस आर किया, यहाँ पे डाला MSTSC, रिमोट डेस्कटॉप ओपन होगा। इसको यहाँ को आईपी को पेस्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड विल बी, where I will get the password, go to connect, select RDP client, get password, upload key, my key name is 87, डाउनलोड्स कहाँ गया, here, E101, ये मैंने जस्ट क्रिएट करी है। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ decrypt password, I will get password, copy this password and paste here, now set okay, my EC2 instance is ready to login। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कैसे हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। रीजन बीइंग, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी वाला आगे करके कवर अप करेंगे ना टॉपिक, ये फिर बस चीजें फिर से हमें दोबारा से इसी तरह से क्रिएट करनी है। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, जस्ट ये लॉगिन हो जाता है तो। और इसके जितने भी स्टेप्स हैं मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप कर चुका हूँ, वो आप गो थ्रू भी कर लेना एक बार, है ना। पूरा प्रोसीजर मैंने भेज दिया, पेपर ही आउट कर दिया आपका इसमें। ठीक है, मेरा इसी तो इंस्टेंस लॉगिन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट कंप्लीट लोड हो जाने दीजिए। ये फाइल वाला इसको फोल्डर है ना, इसको इसको क्लिक कर लेंगे, फाइल फोल्डर को। जैसे ही फाइल फोल्डर को क्लिक करते हैं, यहाँ पे ना दिस पीसी का एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करिए। बिल्कुल ऐसे ही खुलता है जैसा आपका सिस्टम खुलता है। ये देखिए यहाँ पे कितना जीबी आपको स्टोरेज दिख रहा है, 29.4 GB। बाकी सब कहाँ यूज हो गया, बाकी सब हो गया सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में, 10.6 GB डेटा ही ले रहा है। यहाँ कोई आपको डी ड्राइव दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, मैंने क्रिएट तो कर दिया लेकिन ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। इसका एक मेजर रीजन है, हमें वॉल्यूम EC2 इंस्टेंस पे हमने AWS के ऊपर तो कर दिया, बट सिस्टम में जाके भी हमें उसको अटैच करना पड़ता है। उसको अटैच करने का क्या तरीका है, देखो, दो तरीके हैं। एक होता है लॉन्ग प्रोसीजर, लॉन्ग मेथड प्रोसीजर, एक होता है शॉर्टकट तरीका। ठीक है, पहले लॉन्ग प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट तरीका समझते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं सर्च के अंदर ऑप्शन, हम सर्च करेंगे सर्वर मैनेजर, ये इसका हार्ट होता है। कुछ भी चेंज करना हो यहाँ पे, हम सर्वर मैनेजर से सर्च करेंगे। सर्वर मैनेजर आ गया, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। पूरी कंट्रोलिंग इसकी सर्वर मैनेजर के थ्रू होती है। इस पॉपअप को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे रहते हैं इसके अंदर, अभी हम टूल्स के अंदर जाएंगे। टूल्स के अंदर जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे। अब ये लोड हो रहा है थोड़ा, हल्का से 1 आध मिनट का टाइम लेता है। एक बार लोड हो जाता है उसके बाद फिर स्मूथली चलता है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हम सबसे लास्ट में हम जाते हैं ऑप्शन में डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ देखो, ये नीचे ये क्या लिखा है आपको, साफ दिख रहा है, अनएलोकेटेड दिख रहा है, करेक्ट ना। एक आपकी होगी डिस्क जीरो जो 30 GB की है, ऑलमोस्ट 29.98, लगभग 30 GB हो गया। एक डिस्क है आपकी बेसिक डिस्क वन, जो है 9.98 GB की, ये ऑनलाइन है बट ये अनएलोकेटेड है। तो इसको अलोकेट करने के लिए क्या तरीका है, इसको आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है,
न्यू सैंपल वॉल्यूम पे जाओगे, यहाँ पे न्यू सैंपल वॉल्यूम, न्यू सैंपल वॉल्यूम में जाके इसको नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। डी ड्राइव बनाना है, ई ड्राइव बनाना है, चलो ई ड्राइव बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। अब ये देखिए हेल्दी कंडीशन में आ गया है, इसको यहाँ से कट करते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक करने का क्या तरीका है, इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए आपका वॉल्यूम नया क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब आप इसको ओपन करके यूज कर सकते हो अपना डेटा स्टोर करने के लिए। बेसिकली जो हम जैसे पर्टिकुलर क्लाइंट को जैसे हम एक्सेस देते हैं ना, तो वो अपना डेटा सारा यहाँ पे नया वॉल्यूम क्रिएट करके उसमें स्टोर कर लेता है। ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे ओपन करके कुछ भी आप टेक्स्ट फाइल वगैरह आपने डाउन ऐड करनी है ऐड कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। फोल्डर क्रिएट कर लो, उस फोल्डर के अंदर आपने टेक्स्ट क्रिएट करना है तो टेक्स्ट क्रिएट कर लो, ऐसे करके ठीक है। वो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अटैच करना हम सीख गए। इसको अगर मैं डिटैच कर दूं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसको एक्सटर्नल अटैच कर रखा है। इसको अगर डिटैच मैंने करना है तो डिटैच करने का सिंपल तरीका है, क्या करेंगे हम, अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे, EC2 इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे, EC2 इंस्टेंस के अंदर जाके हम क्या करेंगे, EBS वॉल्यूम, यहाँ पड़ा है ना मेरा वॉल्यूम, EBS वॉल्यूम, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, 10 GB वाला। एक्शन में जाएंगे और इसको क्या कर दूं मैं, डिटैच कर देता हूँ, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करके वॉल्यूम सेलेक्ट करके एक्शन में जाके डिटैच वॉल्यूम कर दिया, मैंने डिटैच कर दिया। तो आप देखोगे कमाल कि यहाँ पे जाके आपका ये वॉल्यूम जो हो गया यहाँ से गायब हो गया फिर से, ठीक है। तो अगर बाहर से एक्सटर्नल इसका एक बेनिफिट क्या है इसको अटैच और डिटैच करने का, लाइक वाइज आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरा EC2 इंस्टेंस ही चेंज करना पड़ रहा है, तो मेरा डेटा तो स्टोर सेफ रहना चाहिए ना। तो वो EBS का जो डेटा है, जरूरी नहीं कि मैं इसी EC2 इंस्टेंस में मैच करूं, नहीं, मैं एक दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उसके साथ भी उसको अटैच कर सकता हूँ। सेम लाइकवाइज हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं। एक हार्ड डिस्क जरूरी थोड़े ना एक ही सिस्टम पे लगी रहेगी, उसको निकाल के डिटैच करके किसी दूसरे PC पे के साथ कनेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है। तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, EBS मैंने क्यों एक्सटर्नल क्रिएट किया था, वो इसी पर्पज के लिए क्रिएट किया था कि मैं उसको अगर यूज करना चाहूँ तो दूसरे EC2 इंस्टेंस के साथ भी या तीसरे चौथे EC2 इंस्टेंस के साथ भी यूज कर सकता हूँ। और एक एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है, अगर मेरा पूरा EC2 इंस्टेंस करप्ट हो जाता है, उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो एटलीस्ट जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ EBS के अंदर वो मेरा सेफ है। सिंपल मैं क्या करूंगा, उस EC2 इंस्टेंस से मैं अपने EBS के स्टोरेज को डिटैच कर दूंगा, और डिटैच करते ही मेरा क्या होगा, ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये क्लियर है आपको सबको। अब इसको वापस से डिटैच अटैच करता हूँ, अटैच करने का फिर से वही प्रोसीजर है, यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, एक्शन में जाके पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, एक्शन में जाके इसको अटैच बोलते हैं, आपने EC2 इंस्टेंस मैंने सेलेक्ट किया और इसको नेम देना है दे दो, नहीं देना है कोई बात नहीं। वापस से चेक करता हूँ जाके, ये आ गया मेरा फिर से। क्लियर है सबको। तो एक क्वेश्चन था कि हाँ जी। जैसे हमने ये बनाया EBS, तो अभी हम अटैच डिटैच कर रहे हैं, अगर मीनवाइल अगर हम इसको किसी और जैसे विंडोज के लिए हमने क्रिएट किया तो सिर्फ विंडोज के लिए ही कनेक्ट कर सकते हैं ना इसको, यस लिनक्स के यस, लिए तो नहीं कर सकते, नहीं कर या सकते और हैं किसी। ये इसका डिसएडवांटेज है एक, ये ओनली विंडोज के लिए काम करता है। जब हम ओ, EFS की बात करेंगे तो हम विंडोज प्लस लिनक्स प्लस मैकओएस सब के लिए बात करेंगे। और ओके। वहां पे हम जो स्पेसिफिक हम अवेलेबिलिटी जोन भी फिक्स कर रहे हैं ना, वहां पे उसको अवेलेबिलिटी जोन को भी फिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक बेनिफिट ओ, मिलता है अपने को, ठीक है। ओ, वो हम कवर करेंगे सारी क्लासेस में, ठीक है। हम्म, अभी के लिए हम हम्म, इसको अटैच करना, डिटैच करना, क्रिएट करना, एक और चीज सीख लेते हैं। अगर
कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं भाई 10 GB तो मेरे लिए सफिशिएंट ही नहीं है, आप इसको 20 GB कर दो या 15 GB कर दो, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है, या घट गई है, उसको बढ़ा घटा कैसे सकते हैं, उसका भी इजीएस्ट तरीका है, ठीक है। जाइए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे अपने आप EC2 इंस्टेंस पे जाइए, जाके वॉल्यूम पे जाइए, ठीक है, वॉल्यूम सेलेक्ट कीजिए, एक्शन में जाके क्या करेंगे हम यहाँ पे मॉडिफाई वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम को मॉडिफाई कर देंगे, या 10 की जगह क्या कर देंगे 15 कर देंगे, ठीक है, और 15 करके क्या कर दिया, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ये बीइंग मॉडिफाइड आ रहा है, 15 GB आ गया, जाके अपने इस पे चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, नहीं तो अटैच डिटेच करना पड़ेगा एक बार मुझे, एक बार डिटेच अटैच कर देते हैं, फिर आ जाएगा अपडेट होकर, वॉल्यूम इज बीइंग मॉडिफाइड, जैसे ही मॉडिफाई का यहाँ आ जाएगा ऑप्शन, तुरंत ये अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, अभी इन यूज आ रहा है ना, ऑप्टिमाइज होने लग रहा है, देखो ये लिखा रहा है ऑप्टिमाइजिंग, जैसे ही प्रॉपर इन यूज आ जाएगा यहाँ पे, वहां पे मेरा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये टॉपिक, रिमूव भी कर सकते हो, अटैच भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, अभी के लिए इसको मैं एक बार डिटैच करके अटैच करता हूँ, एक्शन में जाके डिटैच वॉल्यूम, डिटैच, रिफ्रेश कर लेता हूँ, इससे सेलेक्ट करता हूँ, अभी भी है ऑप्टिमाइजिंग ही आ रहा है लिखा, अटैच वॉल्यूम शीट इंस्टेंस के साथ अटैच कर दिया, अटैच वॉल्यूम, अच्छा इसका एक और शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं, इसको कैसे, मतलब जैसे मैंने वहां पर कंप्यूटर मैनेजमेंट और उन सबके थ्रू करके दिखाया था ना, सीधा क्या करो विंडो+R करो, विंडो+R करके यहाँ पे क्या करते हैं हम, diskmgmt.msc, diskmanagement.msc, इसको ओके कर देते हैं, देखो आपका बिल्कुल सीधा पेज जाके वहीं पे ओपन होता है, जो हम अभी शॉर्टकट तरीका ढूंढे, लॉन्ग कट तरीके से वही, सर्वर मैनेजर में जाते हैं, सर्वर मैनेजर में जाके फिर हम क्या करना पड़ता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, जाके कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना पड़ता है, अब देखो यहाँ पे ये इतना तो हेल्दी बेसिक आ गया, ये अनलोकेटेड आ रहा है, इसको अलोकेट करना पड़ेगा, न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इसको डी ड्राइव बना देते हैं, ई ड्राइव बना पड़ा है मेरे पास में, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, ठीक है, अभी आप देखना यहाँ पे मेरा एक डिस्क और ऐड हो गया, अगर मैं चाहूँ तो दोनों को एक जगह भी क्लब कर सकता हूँ, 10 GB वाले को और 5 GB वाले को, टोटल 15 GB हो गया, क्लब भी कर सकता हूँ, सेपरेट सेपरेट भी बना सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है आपको। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर क्या करना है मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रही है तो मैं इसको स्केल अप भी कर सकता हूँ, अगर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो रही है तो मैं इसको स्केल डाउन भी कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों प्रोसीजर इसके अंदर है, ठीक है। अब इसको डिलीट करने का हम थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन बीइंग अगर इसको हम ऐसे अटैच करके छोड़ देते हैं ना, तो उसके बिलिंग के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे से ऊपर नहीं रखना है अपने को इसको, डिलीट, बल्कि आप टेस्ट करो, टेस्ट करके तुरंत थोड़ी देर बाद इसको क्या कर दो, डिलीट भी कर दो, डिटैच करो, पहले डिटैच करने का क्या प्रोसीजर है, सीधा क्या करो अपने वॉल्यूम पे जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक्शन में जाके डिटैच वॉल्यूम करेंगे, ये मैंने डिटैच कर दिया वॉल्यूम, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे और इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से एक्शन में जाके डिलीट कर सकते हो, फोर्स डिलीट कर सकते हो या डिलीट वॉल्यूम कर सकते हो, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले एक बार, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, फोर्स डिलीट में इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा, नॉर्मल डिलीट करोगे तो ये अपना टाइम लेगा थोड़ा डिलीट होने में,
डिलीट, यहाँ पे करते हैं हमने इसको डिलीट, रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, ये वाला डिलीट हो गया। क्या मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, रूट वॉल्यूम को? करके देख, नहीं, ये नहीं हो। यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा EC2 इंस्टेंस के साथ एज ए रूट वॉल्यूम है। अगर मैं इस EBS जिसको मैंने अभी जस्ट डिलीट किया है, इसको एट द टाइम ऑफ EC2 इंस्टेंस क्रिएशन के टाइम पे अगर उसको मैं वहां पे अटैच कर देता, तो मैं उसको भी डिलीट नहीं कर पाता। इसलिए मैंने EBS को एक्सटर्नल क्रिएट किया था। देखो यहाँ भी ऑप्शन आता है, जैसे ही मैं इसमें जाता हूँ ना, डैशबोर्ड के अंदर जाके मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ जैसे, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, नया इंस्टेंस जैसे यहाँ पे मैं बिन सर्वर बना रहा हूँ, बिन सर्वर 2 बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं T3 माइक्रो की पेयर सब चीज़ें ले ली। यहाँ पे लास्ट में अगर मैं जाऊँगा ना, यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन जो आता है, अगर मैं EBS यहाँ से अटैच कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये इंटरनली अटैच हुआ है। जब हम इंटरनली अटैच करते हैं उसको बाहर से हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। जब EBS हम हमेशा क्रिएट करें, कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाके काम करते हैं, तो EBS को हमेशा बाहर से जाके अटैच करो, तो मतलब क्रिएट करो, क्रिएट करके तभी उसको अटैच करो। यहाँ से अटैच नहीं करना है। वो अटैच करने का उसका डिसएडवांटेज है, वो हम उसको फिर रिमूव नहीं कर पाते, ठीक है। के बाद हम क्या करेंगे, अपने EC2 इंस्टेंस को जो हमने क्रिएट किया है, इस EC2 इंस्टेंस को एक्शन में जाके इसको क्या कर देंगे हम, इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया टर्मिनेट। रिफ्रेश कर लेते हैं, की पेयर को डिलीट कर देते हैं, एक्शन में जाएंगे, डिलीट। आप लोग कोई लॉगिन कर लो अगर किसी ने टेस्टिंग करनी है, अभी जस्ट करा दूंगा मैं। शिविका मैडम, आप करोगे लॉगिन? मेरा ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ जी, ट्रैवल कर रही हूँ। अच्छा ट्रैवल कर रहे हो। और कोई बंदा जो अवेलेबल हो तो वो कर लीजिए। यहाँ से जाके हम चेक भी कर लेंगे। हमारे एक सिक्योरिटी ग्रुप केवल अभी एक बचा हुआ है एक्स्ट्रा, उसको भी डिलीट कर देंगे हम अभी। जैसे ही मेरा इंस्टेंस जो आएगा किस में आ जाएगा, टर्मिनेटेड आ गया है, तो अब जाके मेरा ये भी हो जाएगा क्लोज। गौरव, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन विजिबल है आपकी। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे ये चीजें। आपको सारे फंक्शनलिटी कहाँ कहाँ कौन सा ऑप्शन मिलता है, सब फटाफट समझ में आ जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे आप लोग। स्क्रीन डिसेबल हो गई है आपकी अजीत? एक मिनट गौरव।
सबसे लास्ट में चले जाओ, अभी के लिए इसको स्किप कर दो, स्किप को ना, बाद में कर लेना इसको। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस। मुझे स्क्रीन विजिबल है, आई होप सबको भी दिख रही है स्क्रीन, राइट ना? लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, राइट साइड में कॉर्नर में, ठीक है। माई सर्वर का नेम दे दीजिए विन सर्वर, या जो भी आपने देना है, विंडो सर्वर। पॉपअप को हटा दो ऊपर से, डिलीट उसको, कट कर दो। ठीक है, नीचे जाइए, इसमें आप विंडोज सेलेक्ट कीजिए। एक की पेयर जनरेट कर लीजिए, की पेयर का नाम दीजिए ऊपर। ठीक है, क्रिएट कर लीजिए की पेयर। गुड, नेक्स्ट आ जाइए नीचे, नेटवर्क सेटिंग को एडिट कीजिए, ऊपर जाइए ऊपर, नेटवर्क सेटिंग को एडिट कीजिए। यहाँ पे सबनेट आप सिलेक्ट कीजिए, सबनेट का इंश्योर करना है, जो सा सबनेट आप यहाँ लोगे EBS के साथ भी वही लेना है, ठीक है। AP साउथ वन आप C सेलेक्ट कर रहे हो तो C रखना है फिर। ऑटो साइन पब्लिक IP इनेबल रहेगी। फायरवॉल क्रिएट करो, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नेम चेंज कर लो, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हो तो वहाँ से एटलीस्ट मैं कर सकता हूँ जाके। फिर सिक्योरिटी ग्रुप नेम रिक्वायर्ड के जस्ट नीचे लिखा ना, लॉन्च विजार्ड 2, इसकी जगह यहाँ पे नीचे क्रिएट ही कर लो, कोई बात नहीं, एग्जिस्टिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। लॉन्च विजार्ड 2 की जगह आप लिख दो SG001, ऐसे करके डाल दो कैपिटल में। सिक्योरिटी ग्रुप 001, ठीक है। नीचे जाइए, ये RDP हम क्योंकि RDP के थ्रू करने वाले हैं, RDP का पोर्ट होता है 3389, इनको भी याद करते चला करो साथ के साथ ना, तो बेनिफिट रहता है। कौन सा हम पोर्ट टाइप ले रहे हैं, RDP ले रहे हैं, प्रोटोकॉल TCP है, उसका पोर्ट रेंज है 3389, ठीक है। अब जाके जस्ट आप क्या करो, नीचे हो जाओ थोड़ा, नीचे जाके देखोगे इसमें, तो कॉन्फ़िगर स्टोरेज कितना है, 30 GB। रूट वॉल्यूम 30 GB है, जिसका IOPS कितना है, 3000, और ये एनक्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम हम यहाँ पे अटैच नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम अटैच हम बाद में करेंगे। कौन सा, EVS वॉल्यूम। आप इसको लॉन्च कर दो सिंपल। EC2 इंस्टेंस आपका लॉन्च हो रहा है, तब तक आप EC2 पे डैशबोर्ड पे वापस जाओ। ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। डैशबोर्ड पे जाओ, EC2 डैशबोर्ड पे, EC2 पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट, यस। यहाँ पे क्लिक करके इसके जस्ट नीचे आओगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नीचे आओगे, इंस्टेंस आएगा, फिर इमेज आएगा, फिर EVS करके एक ऑप्शन आएगा नीचे, ड्रैग डाउन कर लो इसको, यस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसमें वॉल्यूम पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 30 GB का वॉल्यूम जो आपने जस्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप खुद का क्रिएट करो, क्रिएट वॉल्यूम, राइट साइड टॉप मोस्ट, क्रिएट वॉल्यूम, जनरल पर्पज SSD GP3 लोगे, साइज आप ले लो यहाँ पे 10 GB ले लो साइज में। इनपुट आउटपुट पर सेकेंड इसमें 3000, इसको चेंज कर सकते हैं, यस। आप इसको 3500 कर लो चाहे, आई होप्स, वो आपके ऊपर है। इन बिटवीन 3000 एंड 80,000 आएगा, ठीक है। डिफॉल्ट लेना है, डिफॉल्ट ले सकते हो। नीचे आ जाइए, थ्रूपुट MBPS, 125 MBPS की इसका थ्रूपुट मिलेगा, या फिर 2000, इन दोनों के बीच में
बेस लाइन इसका 125 है। अगर आप यहाँ पे 100 डालोगे तो 100 सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एपी साउथ 1 थी, आपने अवेलेबिलिटी जोन ले लिया है। आप जाके नीचे जाके सीधे इसको क्या कर दो, आप क्रिएट कर दो वॉल्यूम को। ठीक है, वॉल्यूम आपका क्रिएट हो गया है। अब इसको आप क्या करो, वॉल्यूम को सेलेक्ट करो, 125 वाले को, नहीं है 30 GB वाला सेलेक्ट कर लिया आपने, 10 GB वाला सेलेक्ट कीजिए। साइज दिख रहा है ना इसमें, साइज आपने 10 GB का जस्ट क्रिएट किया है अभी। एक्शन में जाओ, एक इसको करो अटैच वॉल्यूम। यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट करो, कौन सा EC2 इंस्टेंस हमने जस्ट क्रिएट किया है, ये वाला विन सर्वर। डिवाइस नेम डाल दो कुछ, इसी से ऑटोमेटिकली उठा लेता है डिवाइस नेम, कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर लो। ओके, अटैच वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका अटैच हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है जी, दोनों काम हमारे हो गए, वॉल्यूम भी अटैच हो गया, हमारा रूट भी बन गया, और प्लस ये इन यूज भी आ गया, और इसके साथ में हम अपने EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं, उसको लॉगिन करते हैं। जो इंस्टेंसेस के नीचे जस्ट इंस्टेंस इंस्टेंस लिखा होता है ना, वहां से भी आप ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। लेफ्ट साइड में जैसे इंस्टेंस लिखा उसके जस्ट नीचे इंस्टेंसेस लिखा होता है, यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक कर लिया ब्रो, वो फिर विदाउट फिल्टर आता है, इंस्टेंस रनिंग आता है विद फिल्टर। कीजिए, क्लिक कीजिए इस पे, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, फिल्टर क्लियर कर लो। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से प्राइवेट आई, इसकी पब्लिक आईपी लीजिए, विंडोज सर्वर सेलेक्ट कीजिए, यस, नीचे जाइए, पब्लिक आईपी कॉपी कीजिए इसकी, डिटेल्स में नीचे आएगी, डिटेल्स में नीचे, हाँ यहाँ से। ठीक है, विंडो प्लस आर कीजिए, विंडो प्लस आर करके आपको वहाँ पे डालना है MSTSC, टू गो टू द RDP, MSTSC, एंटर कीजिए, गुड। अब आप यहाँ पे अपनी आईपी डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए आईपी, कनेक्ट। यहाँ पे यूजर नेम डालिए एडमिनिस्ट्रेटर, हेलो गौरव, क्या डालना है? एडमिनिस्ट्रेटर। ये वहां से भी देख सकते हो, आप अपने EC2 इंस्टेंस पे जाइए, स्क्रीन डिसेबल हो गई है आपकी। EC2 इंस्टेंस पे जाके वहां पे कनेक्ट करके जो ऑप्शन आता है, वहां से भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। क्लास अगर डिस्कनेक्ट होती है ये वाली, इस पे वापस ज्वाइन कर लेना प्लीज, सेम लिंक पे। अजीत, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। हेलो जीत, आर यू देयर?
EC2 इंस्टेंस पे जाइए आप। EC2 इंस्टेंस पे जाइए, पासवर्ड वहीं से मिलेगा ना। इसमें ऊपर जाइए थोड़ा, आपको KRDP आपने सेलेक्ट कर लिया है, नीचे जाइए, अब इसमें गेट पासवर्ड कीजिए। देखो यूजर नेम यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ, अपलोड की आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये रखी 002.pem, ओपन। राइट साइड में जाइए, टॉप टॉप डाउन, डीकर पासवर्ड, लेफ्ट साइड में जस्ट डाउन पासवर्ड कॉपी कीजिए। यूजर नेम यहाँ पे आपका जो कर्सर था ना, जस्ट यहाँ पे देखो यूजर नेम भी लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। नहीं, रिमेंबर इसको मत कीजिए, ये चेंज होता रहता है। ओके, यस। क्लास अगर डिस्कनेक्ट होती तो प्लीज सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना सब। यहाँ पे आप विंडो प्लस आर कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए diskmgmt.msc, diskmgmt.msc, एंटर कीजिए। हम्म क्या नीचे जाओगे, इसको ओके कर दो, जीपीटी में गाइड गाइड पार्टीशन टेबल, ये अनलोकेटेड आ रहा है, इसको राइट क्लिक कीजिए, 9.98, राइट क्लिक, न्यू सैंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, डी ड्राइव बना लो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। ये हो गया हेल्दी कंडीशन में। आप जस्ट नीचे देखोगे आपका ना एक फाइल फोल्डर बना होगा, उस फाइल फोल्डर पर क्लिक कीजिए। दिस पीसी में जाइए, देखिए आपको न्यू ड्राइव दिखना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसको डिटैच अटैच करके देखो, हटता है या जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया, अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अजीत इसको पूरे को प्रॉपरली डिलीट कर लेना, अगर डिलीट नहीं होता तो आप कॉल कर लेना मुझे एक बार, है ना। डिटैच करने का तरीका वही है, आप EC2 के अपने EBS वॉल्यूम के अंदर जाओगे और जाके वहां से क्या करोगे, उसको डिटैच करोगे। तो यहाँ चेक करोगे वो हटता है या नहीं हटता है। EC2 के अंदर जाओगे और EBS वॉल्यूम के अंदर जाओगे, EC2 पे कीजिए क्लिक, नीचे चले जाइए लेफ्ट साइड में, EBS वॉल्यूम पे सिलेक्ट करिए, वॉल्यूम, यस। यहाँ से वॉल्यूम सिलेक्ट कीजिए 10 GB वाला, रिफ्रेश करके एक्शन में जाइए, सिलेक्ट करके और वहां से डिटैच वॉल्यूम, कर दीजिए डिटैच इसको। एक बार चेक कीजिए वहां पे जाके अपने सिस्टम पे, वहां से डिटैच हुआ है नहीं हुआ है। यस, ये हो गया डिटैच, हो गई टेस्टिंग कंप्लीट अपनी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी मॉर्निंग।
ये सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं अजीत हटा देना आप यहाँ से ना, सब चीजें डिलीट कर देना जैसे जैसे मैंने बताया था। पहले इसको डिलीट कर दो, सेलेक्ट करके एक्शन में जाके डिलीट वॉल्यूम, रिफ्रेश कर लो एक बार, तब आ जाएगा ऑप्शन। डिलीट वॉल्यूम, डिलीट अटैच के जस्ट ऊपर डिलीट, यस डिलीट। अब EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर लो। इंस्टेंस स्टेट में जाके, इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट।